जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। प्रतियोगी परीक्षाओं की बात हो या फिर पढ़ाई की बात हो, वहाँ जनरल नॉलेज की बात ना हो, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर हायर स्टडीज़ के लिए होने वाले पेपर हों, जीके का बहुत अहम रोल रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रेंडिंग क्विज़ लेकर आए हैं। और ट्रेंडिंग क्विज़ का मतलब है कि अभी जो आसपास जो हो रहा है, अभी हमारे देश में चुनाव हो रहा है, तो चुनाव से संबंधित ट्रेंडिंग क्विज़, जो आपके दिमाग में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहेंगे, उनको यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होंगे। और प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह की प्रश्न पूछे जाते हैं और जानकारी डेप्थ में होना चाहिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आपका सवाल आपके सामने है, राजस्थान में पहली बार चुनाव के लिए वोटिंग कब हुई थी? ये प्रश्न ट्रेंडिंग में रहा, यानी कि काफ़ी लोगों के मन में ये जानने की इच्छा रही कि राजस्थान में पहली बार चुनाव के लिए वोटिंग कब हुई थी। क्योंकि ट्रेंडिंग में रहा है तो काफ़ी लोगों ने सर्च किया है इस प्रश्न को जानने के लिए। तो राजस्थान में पहली बार चुनाव के लिए वोटिंग कब हुई थी? ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में पहले लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगभग 67 साल पहले हुई थी, यानी कि 67 साल पहले हुई थी, 27 मार्च 1952 को। जानकारी के अनुसार मतदान और मतगणना उसी दिन हुई थी। जो जानकारी है, जो साक्ष्य उपलब्ध हैं, उसके अनुसार मतदान और मतगणना उसी दिन हुई थी, यानी कि 27 मार्च 1952 को जानकारी के अनुसार ये मतगणना उसी दिन हुई थी। इस चुनाव में 70 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था और 1952 के लोकसभा में कुल मतदान का प्रतिशत 36.45 था। यानी कि राजस्थान में जो चुनाव हुआ था, पहला चुनाव हुआ था, वोटिंग हुई थी, वो एक ही दिन हो गई थी। मतदान भी हो गया था, यानी कि, और मतगणना हो गई थी। आजकल आप देख रहे हैं 2-2 महीने, 1.5 महीने चुनाव चलता है और फिर जाके पहले मतदान होता है, फिर वो होती है, उसकी काउंटिंग होती है, गणना होती है मतों की, तो काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन राजस्थान का जो पहला चुनाव हुआ था, वोटिंग हुई थी, वो उस दिन एक ही दिन दोनों चीज़ें हो गई थी। आगे बढ़ते हैं और सवाल है, नोटा क्या है? किस राज्य में अब तक सबसे ज़्यादा नोटा वोट पड़े हैं? देश में चुनाव हो रहे हैं, तो ये प्रश्न हर किसी के दिमाग में आना लाजमी है कि नोटा क्या है। बहुत से लोग आज भी नोटा के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं जानते। नाम तो सुना होगा, लेकिन विस्तृत रूप में क्या होता है ये नहीं जानते हैं। और ट्रेंडिंग में ये प्रश्न इसीलिए चल रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सर्च कर रहे हैं कि आखिर नोटा क्या है, इसके डालने से क्या होता है, कैसे डाला जाता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। और अब तक नोटा सबसे ज़्यादा किस राज्य में पड़ा है, इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो ट्रेंडिंग प्रश्न है, इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे आप सबको। नोटा का अर्थ है नन ऑफ द एबव। नोटा का अर्थ है नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आपने देखा होगा जब आप 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से कभी कभी एक ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं, या इनमें से ऊपर के 2 या नीचे के 2 या इनमें से कोई नहीं है। तो यही होता है कि जो चुनाव चिन्ह होते हैं, इनमें से किसी को आप अगर नहीं पसंद करना चाहते हैं तो उसको नोटा दबा देते हैं। नोटा का अर्थ है नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ईवीएम पर यह मतदान का विकल्प है जो मतदाताओं को अन्य निर्वाचन क्षेत्र में हर उम्मीदवार को अस्वीकार करने की अनुमति देता है। इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अक्टूबर 2013 में शुरू किया गया था। यानी कि मतदाताओं को ये अधिकार देता है कि अगर कोई उम्मीदवार आपको पसंद नहीं है तो उसको अस्वीकार कर सकते हैं, और नोटा दबाकर उसको अस्वीकार करने की अनुमति देता है। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में नोटा वोट अब तक पड़े हैं। जब से चुनाव शुरू हुए हैं तब से सबसे ज़्यादा नोटा वोट किस राज्य में पड़े हैं? वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में गुजरात में 1.8% नोटा वोट डाले गए, जो कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या गुजरात में दूसरे नंबर पर है, और सबसे बड़ी संख्या है जबकि बिहार
2.48% वोट नोटा मतों के साथ शीर्ष पर आए, यानी कि पहले नंबर पर अब तक सबसे ज़्यादा बिहार में 2.48 पर रहा और गुजरात में दूसरी बड़ी संख्या है, यानी कि ये दो राज्य सबसे टॉप पर बिहार नोटा वोट पड़े हैं, यानी कि अपने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया नोटा बटन दबाकर। आपका प्रश्न आपके सामने है, मताधिकार के लिए अपने आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। अभी चुनाव चल रहा है तो इन सारी समस्याओं से आप जूझ रहे होंगे। किसी किसी के पास वो पर्ची नहीं आ पाती है वोट डालने की, तो आपको लगता है कि पता नहीं मेरा वोट होगा या नहीं होगा। तो इसी समस्या ये प्रश्न है कि मताधिकार के लिए अपने आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ। यदि आपका नाम मतदाता सूची में है तो आप मतदान केंद्र जाकर पहचान पत्र, यानी कि जो आपका वोटर कार्ड है और आधार कार्ड है, उसके रूप में आधार कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपका जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम है, वो ज़रूर आपको चेक करनी है कि वोटर लिस्ट में नाम है और उसको हमेशा अपना नाम उसमें ऐड करा लेना चाहिए। तो आप जा पर मतदान केंद्र पर जाकर, यहाँ वोट सेंटर है, वहाँ जाके आप अपना चेक कर सकते हैं उस लिस्ट में नाम, और आप वोट आधार कार्ड दिखाकर आप अपना वोट डाल सकते हैं। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं और ये वही प्रश्न हैं जो किसी न किसी लोगों के सामने दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं ट्रेंडिंग क्विज, यानी कि ये इस समय लोग सर्च कर रहे हैं, किसी के पास समस्या आ रही तो वो सर्च कर रहा है कि मैं वोट डाल सकता हूँ नहीं डाल सकता हूँ। तो वो सारे प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिए जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, और ये जानकारी आप सभी को होना चाहिए, चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हों या नहीं दे रहे हों। एक भारतीय नागरिक होने के नाते अपनी चुनाव पद्धति है उसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। आगे चलते हैं और प्रश्न है, क्या प्रवासी भारतीयों यानी कि NRI के पास मताधिकार होता है? इस समस्या से भी बहुत लोग परेशान रहते हैं, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है और जानना चाहते हैं कि NRI होते हुए क्या वो मत डाल सकते हैं अपने देश में। बहुत से लोग बाहर जाकर रहने लगते हैं और फिर वो और जब अपने देश में चुनाव होता है तो दिमाग में प्रश्न आता है कि क्या हम वोट डाल सकते हैं, या आपसे ही कोई जानकारी हासिल करे किसी अन्य के बारे में कि NRI के पास मताधिकार होता है क्या। तो इस प्रश्न का जवाब क्या है, सुनिएगा। क्या प्रवासी भारतीय के पास मताधिकार होता है? हाँ, उनके पास मताधिकार होता है यदि उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है, यानी कि वो अन्य देश में रहने लगे हों और वहाँ की नागरिकता नहीं ली है तब, और वह भारत में अपने निवास स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने योग्य हैं, यानी कि अपने यहाँ देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं और वो अन्य देश में पहुँच गए हैं लेकिन वहाँ की अगर नागरिकता ले ली है तो आप वोट डालने के यानी मताधिकार का उपयोग नहीं कर सकते। अगर वहाँ की नागरिकता हासिल नहीं की है और वापस अपने देश में और आपका नाम पंजीकृत है और वहाँ पे आप अपना वोट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वोट डाल सकते हैं, मताधिकार डालने का हक आप रखते हैं। तो ये जानकारी सभी को होनी चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा क्योंकि सारे प्रश्न हमने वही लिए हैं जो आपके दिमाग में हर समय चलते हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इन सब बातों से गुजरना होता है, इन सब प्रश्नों के बीच गुजरना होता है। बहुत से लोग जानकारी एक दूसरे से हासिल करते हैं, अगर जानकारी ही नहीं होगी तो हम दूसरे को सलाह क्या देंगे। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, बेलवेदर सीटें क्या हैं? बेलवेदर सीटें क्या होती हैं? जिन सीटों पर हमें पता होता है ये प्रत्याशी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाला है या करता रहा है, तो ऐसी सीटें बेलवेदर सीटें क्या हैं जानना चाहेंगे आप सभी। बेलवेदर सीटें वे हैं जिस पर ऐतिहासिक रूप से विजेता के लिए मतदान होता रहा है। इन सीटों पर मतदान से पहले की भावनाएं और मतगणना के दिन शुरुआती रुझान अक्सर इस बात के पक्के संकट के रूप में काम करते हैं कि परिणाम क्या होगा। बहुत ऐतिहासिक सीट दर्ज करते हैं, बहुत नामी गिरामी उम्मीदवार है और उस हर समय ये वो रहता है कि कहीं ऐसा ना हो सीट गड़बड़ा जाए तो परिणाम का क्या होगा, इस पर हर समय वो संकट बना रहता है, पक्के संकट की आशंका रहती है कि परिणाम क्या होगा। तो ये सीटें बेलवेदर सीटें कहलाती हैं। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, इस कुछ लोगों ने तो ये शब्द ही पहली बार सुना होगा बेलवेदर सीटें क्या हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जब
चुनाव अपने देश में हो रहा है तो इन शब्दों के अर्थ भी मालूम होने चाहिए। आपका प्रश्न आपके सामने है, डाक मत पत्र क्या है? डाक मत पत्र यानी कि पोस्टल बैलेट भी कहते हैं ना, आपने देखा होगा, हमने वोट डाला है, डाक पत्र के द्वारा आया है, पोस्टल बैलेट के द्वारा जो वोट आए हैं उनकी काउंटिंग हुई है। पिछली बार देखा होगा 2022 के चुनाव में पोस्टल बैलेट से कितने चुनाव पड़े, ये लाइन आपने सुनी होगी अक्सर। तो डाक पत्र भाई है पोस्टल बैलेट। डाक पत्र क्या है समझते हैं। डाक मतपत्र मतदान की एक विधि है जहां पंजीकृत मतदाता किसी मतदान केंद्र पर भौतिक रूप से जाने के बजाय, यानी कि फिजिकली जाने के बजाय डाक द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। वो किन परिस्थितियों में डाल सकते हैं? ये श्रेणियां विकल्प के तौर पर कुछ श्रेणियां हैं मतदाताओं के लिए उपलब्ध हैं, जो दूर दराज के इलाकों में ड्यूटी होने पर, सशस्त्र बलों का सदस्य होने, विदेश में तैनात राजनयिक सेवाओं का सदस्य होने या अनुपस्थित जैसे कारणों से व्यक्तिगत रूप से मतदान करने में असमर्थ है, या फिर शारीरिक अक्षमता के कारण मतदान नहीं कर पा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो डाक मत पत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही इसीलिए ये डाक मत पत्र का चलन रखा गया है ऑप्शन, जिससे कि कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है आने जाने में शारीरिक रूप से, या कहीं ड्यूटी पर है, बहुत सारी ड्यूटी होती हैं, चुनाव में ड्यूटियां होती हैं, कहीं बाहर होती हैं, सेना पर होते हैं, विदेश में भी होते हैं, तो ये पोस्टल बैलेट के द्वारा आप वोट डाल सकते हैं, डाक मत पत्र का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें सारे प्रश्न वही लिए गए हैं, क्योंकि देश में चुनाव हो रहा है, ट्रेंडिंग प्रश्न हैं, और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं जिज्ञासा मन में रहती है, आपसे कोई ना कोई ये पूछ लेता है, और जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है आपके इन सब चीज़ों की। और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो और ज़्यादा कभी कभी इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ जाते हैं, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी ये प्रश्न आज पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न हमने इसमें लिए हैं जो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।